हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्यूकली स्टडी जी के जीएस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जीएस सुधा बुक से, क्योंकि ये बुक में जो लिखा गया है पूरा अच्छे से सजा कर लिखा गया है। और इससे पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना मालूम चलते रहेगा कि इतना पढ़ लिए और इतना पढ़े और इतना पढ़े, फिर इतना पढ़े और आगे भी पढ़ना है। तो ये सब बुक के माध्यम से मालूम चलते रहेगा कि एगो टारगेट टाइप का होगा कि हाँ, इसको बुक को खत्म करना है। नहीं तो आप लोग मतलब क्या कीजिएगा, यूट्यूब से इधर 10 दिन पढ़िएगा, 10 दिन उधर, 10 दिन उधर, 10 दिन उधर, 20 दिन उधर, इस तरीके से पढ़िएगा और इसी में फंस कर रह जाइएगा। 6 महीना बीत जाएगा आपका, फिर मालूम नहीं चलेगा कि कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। ठीक है, तो इसलिए बुक रहेगा तो 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक ही छैया से पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए, वही मतलब कि अच्छा है। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग समझ गए कि इतना ये सब पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो, अगर से तो बोलते नहीं है ज़्यादा, बाकी बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मतलब कि ये हम लोग अपने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते हैं तो दोस्त लोग हैं छोट, मतलब कि ये सब है तो उन लोग के लिए बता रहे हैं। तो वो सब बोले कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, हम लोग बाद में भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी सोचे कि आपको भी लिए ये पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो आपको भी वीडियो मिलते रहेगा, आप लोग भी पूरा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, इतना बता दिए कि क्या क्या बात है। चलिए ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे भाई। अब चलते हैं, हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना। अब इधर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्मारक एवं भवन के बारे में। और भी कुछ कुछ मतलब बताने का मन कर रहा है, बाकी छोड़िए, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन चलिए, आप लोग मतलब कि जैसे भी हो, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, क्योंकि सबके लिए बुक भी नहीं है। कोई कोई भाई मंगा लेते हैं और रखा रह जाता है। कोई रहता है कि पढ़ लेते हैं, कैसे भी कर कर के पढ़ लेते हैं। कोई है कि मतलब कि उनको सब सुविधा भी दे दो, नहीं पढ़ेंगे। वो सब अपने अपने निर्भर है, क्योंकि जितना भी वैकेंसी निकलता है तो सबका तो नौकरी नहीं लगता है भाई। ये रियलिटी है। तो अगर आपको चाहिए ज़रूरी कि हाँ, हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे कुछ भी करके बुक के पढ़िएगा, यही मेन मकसद है। ठीक है, तो पूरा बुक का अपने से पढ़िए या मेरा वीडियो से देख कर पढ़िए, या कोई भी पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़ लीजिए। चलिए, काम खत्म हो गया इतना। और जिसके लिए कुल बन रहा है वो तो पढ़ेंगे ही भाई, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं तो वीडियो भी हम नहीं बनाएंगे। चलिए, यहाँ से देखते हैं स्मारक एवं भवन। तो देखिए, स्मारक और भवन हो गया भाई। यहाँ पर स्मारक और भवन सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं होती है। ये मतलब बोल रहा है कि सिर्फ पत्थर की इमारत हम लोग देख रहे हैं, जो कि जाते हैं घूमने उमने, यहाँ पर मंदिर जाते हैं, यहाँ पर स्मारक बड़ा बड़ा देखने जाते हैं, तो सिर्फ पत्थर का इमारत नहीं होता है। वहाँ पर गर्व करना होगा, देखना पड़ेगा भाई, उससे हम लोग को बहुत चीज़ सीख मिलता है। यहाँ पर ये थी, बल्कि ये बोल रहा है कि पत्थर की इमारत नहीं होता है, बल्कि ये जनता की धर्मनिष्ठता, यानी कि जनता की धर्मनिष्ठता, और यहाँ पर आध्यात्मिकता। ठीक है ना, यहाँ पर आध्यात्मिकता यहाँ से गहराई से जुड़ा होता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई, इससे हमें यह समझ आता है कि प्राचीन भारत में लोग धर्म, संस्कृत और कला को कितना महत्व देते हैं। आप लोग जाइएगा मंदिर पर, देखिएगा तो वहाँ पर कुछ कुछ कलाकार किया जाता है, मतलब कि कोई मूर्ति रहता है छोटा छोटा, उसमें पेंटिंग रहता है, और उसका पहले तो स्ट्रक्चर जैसे बनाया जाता है वो रहता है, और धर्म के नाम पर भी मूर्ति रहता है, ये धर्म का मूर्ति। यानी कि यहाँ से हम लोग जाते हैं घूमने, बाकी यहाँ से बहुत चीज़ मिलता है कि पहले के लोग ऐसे इस तरीके से करते थे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्राचीन निर्माण और प्राचीन निर्माण के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत में अनेक महल और मंदिर बनाए गए थे, बहुत सारा बनाए गए थे भाई। आज इनके अवशेष पूरे, यहाँ पर अवशेष हमें पूरे देश में बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। मतलब कि ये बता रहे हैं कि जो प्राचीन भारत के जो मंदिर बनाए गए थे, तो आज भी हम लोग को मिलता है पूरे देश में बिखरे हुए। तो ये मतलब कह रहे हैं कि पूरे देश में बिखरे हुए का मतलब कि ईंटा का टुकड़ा नहीं, ये मतलब कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर, मतलब कि सभी जगह पर बिखरे हुए मंदिर का हम लोग को मिलता है। ठीक है ना, यही बता रहा है कि मिलता है, और वहाँ से हम लोग को बहुत सारा जानकारी मिलता है। और जैसे जैसे पहले बना दिया जाता था, तो अब शायद वैसा मतलब कि नहीं बन पाएगा, मतलब बन रहा है, लेकिन पहले बिना मशीन का, बिना कुछ थी, ज़्यादा मशीन भी नहीं था, और लोग पत्थर काट काट के अच्छे से बनाते थे। अब है कि मतलब कि बहुत सारा मशीन भी आ गया, जल्दी जल्दी बन रहा है। लेकिन चलिए, यहाँ पर देखते हैं, इन मंदिरों और भवनों की वास्तुकला से हमें क्या मिलता है भाई, भारत की कला। ठीक है, और यहाँ पर तकनीकी और विकास की समझ मिलती है, यानी कि समझ, यानी कि झलक मिलती है। ठीक है ना। तो ये मतलब बोल रहा है कि वहाँ से हम लोग के मंदिर से क्या मिलता है, कला मिलता है, तकनीक मिलता है, और विकास की झलक मिलती है। तो वही सब बता दिए हैं, जो कि वही सब है। जहाँ पर जाइएगा मंदिर पर, तो कला कैसे मिलता है भाई, उस पर मंदिर पर बनाया रहता है, तो हम लोग को देख कर समझ जाते हैं कि पहले के लोग ऐसे ऐसे नृत्य भी करते थे, इस तरीका से रहते थे, मतलब कि सब चीज़ मंदिर को देखने से अच्छा से मालूम चलता है। और ये सब
होता है, चलिए ये सब देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रमाण, तो प्रमाण देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ ये सब मिलता है। तो देखिए ये है भाई यहाँ पर देवघर का 10 अवतार मंदिर, ये जो है ना वहाँ पर जाकर देखिएगा। ये कहाँ पर है? पूछेगा कि देवघर की 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये ललितपुर में है, ललितपुर, जो कि प्राचीन और सुंदर है, ठीक है ना? प्राचीन और सुंदर, पूछेगा प्राचीन और सुंदर मंदिर कौन है? तो देवघर का 10 अवतार मंदिर है, जो कि ये प्राचीन और सुंदर है। प्राचीन मतलब बहुत पुराना है, लेकिन सुंदर भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा का, ये हो जाएगा भीतर गांव का मंदिर। ये है कानपुर में है, सबसे पुराने ईंटों से बने मंदिरों में से एक है, सबसे पुराने ईंट से बना है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा भाई? ये थी भीतर गांव मंदिर। ये भीतर गांव यानी कैसे भी याद कर सकते हैं, भीतर, भीतर और गांव में गए तो एकदम पुराना ईंट का एगो कौन चीज मिला? मंदिर मिला, कानपुर, ठीक है। ये सब ट्रिक तो बाद में बताएंगे, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हो जाएगा भाई, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसमें क्या होता है? चित्रकला और यहाँ पर भित्ति चित्रों का अद्भुत उदाहरण मिलता है। अजंता की गुफाएं जो है आप लोग जाकर देखिएगा अजंता में, तो वो क्या होता है? उसमें बहुत सारा चित्रकला बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भित्ति चित्र मतलब कि भित्ति मतलब कि वहाँ पर ऊपर ऊपर बनाया गया है चित्र, वो सब मिलता है। तो वहाँ से हम लोग को सीख मिलता है कि ऐसे ऐसे लोग ये ऐसे रहते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर मंदिरों की शैलियाँ। तो देखिए मंदिर की शैलियाँ कितने होती है भाई? यहाँ पर 3 शैलियों में बांटा गया है। तो पूरा पढ़िए। भारत में मंदिर मुख्य रूप से 3 शैली में बना है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन। यहाँ पर एक हो जाएगा नागर शैली, दूसरा का हो जाएगा द्रविड़ शैली, तीसरा का हो जाएगा बेसर शैली। ये 3 को हो गया भाई शैली। तो अब तीनों को थोड़ा देखते हैं। नागर शैली में ये हो जाएगा उत्तर भारत में है। नागर शैली पूछे गए तो कहाँ पर है भाई? उत्तर भारत में है। इसकी विशेषता है जो कि शिखर, यहाँ पर शिखर जो है इसका ऊंचा टावर यानी कि गोलाई के लिए होता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो कि नागर शैली है ना, तो ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एगो बना दिए ऐसे और यहाँ पर ऐसे बना दिए, लेकिन इसमें क्या होता है भाई? ये गोलाकार होता है। ऐसे ऐसे देखे होंगे मंदिर एकदम गोला 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 ऐसे होता है, और एकदम शिखर जैसा एकदम ऊंचाई। शिखर मतलब कि ये वाला ऊंचाई वाला कहा जाता है ऊपर, ठीक है। तो ऐसे वाला मंदिर देखे हैं कि नहीं भाई? ऐसे तो बहुत सारा मंदिर हम लोग देखे हैं, इसी प्रकार का बहुत सारा होता है। तो ये सब कहाँ है भाई? उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत के हम भी हैं, तो इसलिए हम लोग को ये सब देखने का भी मिलता है, ठीक है। ये भाई हो गया, ये नागर शैली में आता है। तो इस तरीके से हम मंदिर देखे हैं, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे। ये देखिए ये हो जाएगा भाई उदाहरण में देखते हैं। यहाँ पर खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है, जो कि हम नहीं गए हैं घूमने के लिए, और ये मंदिर अभी नहीं देखे हैं, बाकी इस टाइप का देखे हैं नागर शैली वाला। देखिए खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। चाहते तो यहाँ पर फिगर भी लगा देते, बाकी इस सब में टाइम जाएगा भाई, लेकिन आप लोग को पढ़ना है कैसे भी करके, तो ये सब जल्दी जल्दी होगा, बिना फिगर वगैरह लगाए जल्दी जल्दी वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा दूसरा का नंबर, ये हो जाएगा द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण भारत का। इसमें मंदिरों का आकार कैसा होता है भाई? पिरामिड जैसा होता है, और यहाँ पर गोपुरम यानी कि 12 प्रवेश द्वार होता है, पिरामिड जैसा। तो पिरामिड कैसा होता है भाई? इस टाइप का होता है, ठीक है। और यही 3D में देखिएगा तो इसमें ऐसे करके इधर से ऐसे रहता है, ये पिरामिड होता है। पिरामिड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि मतलब कि जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया, और इसका सभी का शिखर को मिला दो तो ये वो पिरामिड बन जाता है, ठीक है। कोई भी नीचे बेस को ऊपर उसको मिला दो चारों तरफ से, ये तो मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो सबको मिला दो तो क्या हो जाएगा भाई? पिरामिड का आकार ले लेगा। चलिए ये सब तो मैथ में आप लोग पढ़िएगा, ऐसे थोड़ा सा बता दिए। ये देखिए उदाहरण, यानी कि ये हो जाएगा भाई तंजावुर, तंजावुर यानी कि तंजौर का, जो कि यहाँ पर राजेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। ये सब आप लोग देखिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, और एक बार पढ़ने के बाद बुक भी पढ़ लीजिएगा। ये हो जाएगा भाई यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर, जो कि है बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई बेसर शैली। तो बेसर शैली है जो कि मध्य भारत में है। पूछेगा बेसर शैली कहाँ पर है? मध्य भारत में। ये वाला देखे ना द्रविड़ शैली कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में। 10 से आ रहा है तो दक्षिण भारत में हो जाएगा। यहाँ पर नागर शैली यानी कि वो छूट गया, दक्षिण ये हो गया, तो ये उत्तर मान लीजिए। अब देखिए बेसर शैली, तो बेसर शैली को हम लोग मान लेंगे भाई मध्य में, यानी कि मध्य। मध्य कैसे मान लेंगे इसको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिलकर बनाया जाता है। देखिए नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर बनाया जाता है, ये मध्य में ऐसे ही समझ लीजिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यह शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण होता है, यानी कि ये दोनों का मिलाकर नागर और यहाँ पर द्रविड़ शैलियों का मिश्रण होता है। कौन होता है भाई? बेसर शैली होता है। तो यानी कि हम लोग समझिए 2 गो मेन है, और दोनों को मिलाकर तीसरा बन गया है बेसर शैली, ठीक है। ये हो जाएगा मध्य भारत के कई मंदिर
इसी शैली में बने हैं, ठीक है ना। ये मध्य भारत में हाल ही है और मध्य भारत के कोई मंदिर इसी शैली से बना है, बेसरे शैली से, ठीक है, दोनों को मिलाकर। तो हम लोग का निष्कर्ष इसमें निकल रहा है, इसको पढ़ने से हम लोग को क्या मिला, तो देखिए भारत की ये स्मारक और भवन न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति की महान धरोहर भी है। यानी कि देखिए संस्कृति का महान धरोहर मतलब कि हो जाएगा हम लोग मतलब कि बहुत सारा विश्व विरासत की कुल पढ़िएगा स्टैटिक्स जीके में, ये सब है। देखिए नागर यहाँ पर द्रविड़ और बेसर शैलियों ने मिलकर भारतीय मंदिर वास्तुकला को विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। यानी कि ये तीनों मंदिर मिलकर भारत में जैसे कि मंदिर बन रहा है पूरा अच्छा सुंदर सुंदर, ये विश्व प्रसिद्ध बना दिया गया है, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर और 3 पर ज़्यादा मंदिर बना है और तीनों बहुत अच्छा सुंदर सुंदर, जो कि पहले के लोग बनवाए थे पत्थर काट काट कर, जो कि अभी हम लोग क्या करते हैं भाई, जाते हैं घूमने के लिए। अब देखिए ये सब पॉइंट है, छोटा छोटा है, तो अब सोचेंगे कि क्या इसी में पढ़ा दे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि एक साथ 2 गो 3 गो चाहे 1 गो कैसे भी करते हैं। तो चलिए इसको इसमें ले लेते हैं, छोटा सा है, ये सिक्का के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिक्का क्या हो जाता है भाई, प्राचीन सिक्कों की धातु कैसे बना रहता है, किसके, ये बोलेगा प्राचीन सिक्के की धातु। थोड़ा सा रुकिए, पेन रुक रहा है। अब देखिए प्राचीन भारत में सिक्का मुख्य रूप से इस धातुओं से बने होते हैं। कौन कौन चीज से, पहले तांबा, चांदी, सोना, शीशा, ये 3-4 चीज से बना रहता है। 4 से, तांबा से तो बनता है, चांदी से, सोना और शीशा से, ठीक है ना। अब इसी में देखिए आहत सिक्के कौन होता है भाई, यहाँ पर पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है ना। तो पंच मार्क यानी कि पंच मार कर, पंच मतलब क्या, मतलब कि कुछ मुहर जैसा ऐसे बनाकर उस पर मार दो तो उस पर उखड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दिखाई देते हैं, देखिए ये सब है भाई पंच मार्क वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें है कुछ मतलब साचा बना होगा, इसको धोकर दबाकर ऊपर से थोड़ी छेनी से मार दिया जाएगा तो इस पर उखड़ जाएगा, तो ये भी पंच मार्क हो गया। तब इसी का मतलब चलाया जाता होगा, ठीक है। अब तो पूरा मशीन बन गया है सब चीज के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आहत सिक्का क्या होता है भाई, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आहत सिक्के कहा जाता है प्राचीनतम, यानी कि प्राचीनतम मतलब पुराने सिक्कों को, ठीक है। अब ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के दौरान के हैं, ठीक है ना। पूछेगा कि आहत सिक्का कब से है, तो 5वीं सदी के दौरान के हैं। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक बने होते हैं। तो प्रतीक कौन कौन चीज का, तो देखिए हाथी का, यहाँ पर सांड का और मछली का, पेड़ का और यहाँ पर अर्धचंद्र का, ठीक है ना। ये सब बना रहता है, मतलब कि प्रतीक अपना अपना सिक्का पर बना दे रहते हैं। ये सब राजा वाजा चलाते थे उस समय, तो बनाते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आ गया मौर्योत्तर काल में सिक्का कैसा चलता था। तो सर्वाधिक सिक्का मौर्योत्तर काल में बने। अब पूछेगा कि सबसे अधिक सिक्का कब बने हैं भाई, तो मौर्योत्तर काल, मतलब कि मौर्य मतलब कि ये वाला जो पढ़े हैं ना, वो समझते हो चंद्रगुप्त मौर्य, तो वही मौर्य है। तो वो सब वैसे ही मौर्योत्तर काल उसको काल में माना जाता था, तो वो सब मौर्योत्तर काल समझ लीजिए। ऐसे हम लोग का 1 नंबर आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा डीप वाला अप्लाई करते हैं बीपीएससी यूपीएससी, तो वो सब भाई वो सब और डीप में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 डे के लिए तो इतना काफ़ी है, ये बुक बहुत मतलब कि अच्छा से है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने होते हैं। इसमें तांबे, चांदी, सोना और यहाँ पर शीशे प्रयोग में लिया गया था, ठीक है ना। इसमें प्रयोग में लिया गया था, लाए गए थे ये सब भाई, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा क्योंकि हम मतलब बिना देखते भी बोल देते हैं कि हाँ ये लिखे रहते हैं, ये सब आप बोलते हैं वो सब, बाकी समझिएगा आप लोग। देखिए ये होगा भाई यहाँ पर सतवाहन वंश और यहाँ पर गुप्त वंश, ठीक है ना। अब देखते हैं सतवाहन वंश और गुप्त वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। ये बोला है सतवाहन वंश जो कि सबसे अधिक कौन चीज के चलाए थे भाई, शीशे के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए गुप्त वंश में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है, जारी किए गए थे चाहे चलाए गए थे, वही बात होगा। तो देखिए हम लोग जान गए भाई सतवाहन में पूछेगा, सतवाहन में तो शीशे के, और यहाँ पर गुप्त में बोलेगा तो सोने के, ठीक है। और सिक्कों पर लेख कौन कौन क्या किए थे देखते हैं भाई। सिक्कों पर लेख, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम यौवन यानी कि यौवन एक और शासक था, यौवन शासकों ने किया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है यौवन शासकों ने किया था, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई सिक्कों पर लेख कौन किया था, तो यौवन शासक ने, याद रखना है भाई। देखिए कुछ चित्र में दिया है आहत सिक्का, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये सब आहत सिक्का हो गया, बता दिए हैं। थोड़ा सा है यहाँ पर मुहर के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मूर्ति भी देख लिया जाएगा, थोड़ा सा देख लिया जाएगा, फिर यहाँ से अगला पार्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से तक देख लिया जाए क्या। अब इतना छोटा छोटा टॉपिक तो पढ़ाएंगे तो बहुत देती वीडियो देती। चलिए यहाँ पर देखते हैं मुहर को हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ पर इतिहास में महत्व, इसका मुहर के इतिहास में महत्व का है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में यहाँ पर मुहरों से बहुत सहायता मिली। इनके जरिए तकनीकी, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है।
ये सब मतलब कि मुहर से मिलती है। अब हड़प्पा और यहाँ पर मोहनजोदड़ो की मुहर में देखते हैं, यहाँ से मिट्टी की मुहर मिलती है। देखिए भाई, मिट्टी की मुहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ठीक है ना। यहाँ से मिट्टी की मुहर मिलती है। इन पर धार्मिक प्रतीक और चिन्ह बने होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी का मुहर पर कौन सी बना रहता है? धार्मिक प्रतीक, और यहाँ वही सब है, धार्मिक प्रतीक का और चिन्ह बना रहता है। कुछ चीज का चिन्ह अपना साइन वाइन देते रहते हैं कि ये मेरा है, इधर से ये वाला देंगे तो समझ लेना कि ये मेरा सिक्का है, ये मेरा मुहर है, ठीक है ना। चाहे सिक्का चाहे सिक्को भी तो वही काम करता है, मुहर मुहर मार दिया जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसा रहेगा तो समझ लेंगे अपने महाराजा कि हाँ ये वाला इस तरीका का मुहर है। इनके माध्यम से उन समय की धार्मिक स्थितियों और मान्यताओं का ज्ञान मिलता था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें हम लोग यही समझे कि बस ये सब आप लोग का मिट्टी का मुहर रहता था, और यहाँ पर मतलब कि ये सब थोड़ा थोड़ा समझ लिए। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा निष्कर्षण। तो यहाँ पर देखिए, प्राचीन सिक्कों और मुहरों में यह बताते हैं कि उन समय की अर्थव्यवस्था और यहाँ पर धर्म, राजनीतिक और यहाँ पर संस्कृति कितनी विकसित थी, ठीक है ना। ये हमारे लिए इतिहास को समझने की सटीक स्रोत है। ये सब हमारे लिए इतिहास को समझने के सटीक स्रोत है, क्योंकि वहाँ पर सब मुहर से मार दिया जाता था कि हाँ ये सब हो गया। तो उस समय अर्थव्यवस्था के बारे में मालूम चलता था, धर्म के, राजनीतिक और यहाँ पर संस्कृति के बारे में मालूम चलता था। अब चलते हैं भाई, यहाँ पर ये सब रिवीजन के लिए है, बाकी फिर भी इतना समझा देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब आपको अथी रहे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मूर्तियाँ एवं यहाँ पर क्या है भाई, चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। ये भी छोटा टॉपिक है, खत्म कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए मूर्ति कला, ये हो जाएगा प्रारंभ में। भारत में मूर्तियों का निर्माण कार्य मुख्यतः कौन कहते हैं भाई? कुषाण काल से प्रारंभ माना जाता है। पूछेगा कि मूर्तियों का निर्माण कार्य मुख्यतः कब से हुआ था, तो कुषाण काल से प्रारंभ माना जाता है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा का गंधार काल। यहाँ पर एक तो देख लीजिए भाई, कुषाण काल से प्रारंभ हो गया है, लेकिन यहाँ पर गंधार काल से विशेषता यहाँ पर वैदेशिक यहाँ पर विदेशी प्रभाव वाली शैली, ठीक है ना। मूर्तियाँ मुख्यतः यहाँ पर बुद्ध की बनाई गई। ये पूछेगा गंधार कला में मूर्तियाँ किसके बनाया था भाई, तो बुद्ध की बनाई गई थी। इनमें यूनानी देवता अपोलो के समान स्वरूप मिलता है, ठीक है। यह इंडो ग्रीक प्रभाव का उदाहरण भी होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे गंधार में ये मूर्तियाँ मुख्य बुद्ध की बनाई गई थी, ठीक है ना। और इसमें यूनानी देवता का भी ये जिक्र था, अपोलो के समान स्वरूप मिलता है, ठीक है ना। और इंडो ग्रीक प्रभाव का उदाहरण मिलता है। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तक चैप्टर की स्टार्ट हो रहा है भाई, और गहराई में जाएंगे तो हम लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। और इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा मथुरा काल। तो मथुरा काल हो जाएगा यहाँ पर पूर्णतः स्वदेशी शैली थी। यहाँ पर पूछेगा कि मथुरा काल में तो कौन था पूर्णतः, तो स्वदेशी शैली थी। मथुरा काल का संबंध यहाँ पर भरहुत और यहाँ पर सांची की कलाओं से निकटतम रूप से है, ठीक है ना। यहाँ पर सांची की कलाओं से निकटतम रूप से है। इस मूर्तियों में भारतीय और यहाँ पर स्थानीय संस्कृति का साफ प्रभाव दिखता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा है मथुरा काल के। यहाँ पर मूर्ति का भारतीयता और यहाँ पर स्थानीय संस्कृति का साफ प्रभाव दिखता है, ये सब। चलिए अब देखते हैं अनय मूर्ति, यहाँ पर मूर्ति कला का जो केंद्र है वो सब देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अमरावती, जो कि एगो है, यहाँ पर बोध गया है, यहाँ पर भरहुत है, यहाँ पर सासी है। ये सब मतलब कि अनय मूर्ति कला है, ठीक है ना। तो ये कला चाहे कला, ये देखिए यहाँ पर यहाँ की मूर्तियों में यहाँ पर जनसाधारण के जीवों की यहाँ पर सजीव झलक दिखाई देती है। मतलब कि ऐसा ये बता रहा है कि यहाँ पर जनसाधारण जीवों की सजीव झलक, मतलब ऐसा कि जैसे कि जाकर वहाँ पर ये सब मूर्ति देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ मतलब कि सजीव जैसा ऐसा झलक, मतलब कि वहाँ पर जाइएगा तो शांति उंति मिलेगा, ऐसा लगता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए चित्रकला, और देख लेते हैं यहाँ पर चित्रकला अलग टॉपिक है थोड़ा। चलिए यहाँ पर उसी में है सब चीज। अजंता की गुफाएं, यहाँ स्थित बोधिसत्व यहाँ पर प्रामाणिक का चित्र सर्वाधिक प्रभाव है। इन चित्रों में मनोभावों की सुंदरता झलक मिलती है। इन्हें प्रायः बार बार चित्रित किया जाता है। मतलब कि अजंता की गुफाएं है ना, तो वहाँ पर बार बार चित्रित किया जाता है, मतलब वहीं को पेंटिंग वेंटिंग किया जाता है, और इसमें मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। मतलब कि वही सब की जो बताए कि वहाँ पर अच्छा लगता है जाकर, वो सब सुंदर झलक मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो कि देख लेते हैं 2 नंबर में गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्त काल चित्रकला के यहाँ पर उत्कर्षण का काल
माना जाता है। अब पूछेगा कि गुप्तकालीन चित्रकला ये है, तो यहाँ पर उत्कर्षण मतलब कि उत्कर्षण के काल माना जाता है, यानी कि चित्र का जहाँ पर ज़्यादा शुरुआत हुआ तो गुप्तकालीन से हुआ, बहुत सारा चित्र बनाया जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्कर्षण का काल माना जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा भाई प्रसिद्ध चित्र। यहाँ पर विषय में कौन कौन था, यहाँ पर माता एवं उनका शिशु, ठीक है ना, माता एवं उनका शिशु जो कि प्रसिद्ध चित्र विषय में था, जो कि माता और उनका शिशु का पूरा बनाया जाता था। अब यहाँ पर एगो देखिए, यह है भाई मरणासन, मतलब कि मरणासन राजकुमारी। ये इसका मतलब है कि जो कि मर यहाँ पर आ रहा है ना भाई, तो जो मर गए हैं चाहे आसन, तो देखिए मर के यहाँ पर ऐसे होता है ना भाई कि जो मरने के कगार पे है, आसन नहीं कहा जाता है कि आसन मतलब कि जो बैठने के लिए चाहे कुछ भी, तो यही मतलब मरने के आसन पर है, यानी कि जो कि मरने का आसन, जो कि समझिए कि ऐसा चित्र बनाया जाता था ना कि जो कि ओरिजिनल में नहीं भाई कि मर रही है उसका ले आओ आप पेंटिंग जल्दी जल्दी बना लो, वैसा नहीं है। इनकी राजकुमारी जो है यहाँ पर मर रही है उसका चित्र बना लो, वैसा नहीं है। लेकिन ऐसा आप लोग बनाया जाता था कि ऐसा आसन बनाया जाता है कि उस पर मतलब आसन हो गया, उस पर एगो मतलब कि राजकुमारी मर गई है और यहाँ पर लोग बैठे हैं और यहाँ पर शोक मतलब कि दुख के कगार में बैठे हैं। ये सब कलात्मक होता था और इसी को बनाकर मतलब कि पेंटिंग रखा जाता था ये सब, क्योंकि आदमी को बताया जाता था कि दुख के ये सब मतलब यही सब कुछ कुछ बताया जाता था, ठीक है। और देखिए इन चित्रों से गुप्तकालीन और यहाँ पर कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है, ठीक है ना। ये सब होता है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं निष्कर्षण। प्राचीन भारत की मूर्तियाँ और यहाँ पर चित्रकला न केवल धार्मिक भावनाओं का यहाँ पर प्रतीक है, बल्कि इनमें सामाजिक जीवन भावनाएं और संस्कृति की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए गांधार और मथुरा कला ने भारत की मूर्तियाँ को विश्व प्रसिद्ध बनाया। ये पूछेगा गांधार और मथुरा कला ने भारत की मूर्तियों को क्या किया भाई, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बना दिया। वहीं अजंता की चित्रकला भारतीय कला का अनमोल रत्न है। पूछेगा चाहिए देखिए ये सब पूछेगा नहीं, बाकी बता देते हैं। अजंता की चित्रकला भारत काल का अनमोल रत्न है, ठीक है। अब चल देते हैं यहाँ पर, तो ये सब हम लोग तो भाई अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, क्योंकि यहाँ से आप लोग को और अच्छा से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जब पूरा हिस्ट्री स्टार्ट होने लगेगा, अभी तो बताया जा रहा है कि ये होता है, और ये आगे चल के पूरा हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी को बार बार रिविजन कीजिए भाई, बुक लेने से नहीं होता है, बुक तो सब कोई ले लेता है, अगर मतलब ले लेता क्या ले रहा है, ठीक है ना, लेकर रख दिया गया है, लेकिन उससे कुछ होगा बताइए आप ही लोग, नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार जितना पढ़िए। मान लीजिए कि कोई पढ़ रहा है यही वीडियो, मान लीजिए एगो कोई पढ़ लिया और फिर बुक जाकर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। तो एक बार वीडियो पढ़ा, एक बार बुक पढ़ा, 2 बार हो गया, फिर कभी अपने से रिवीजन करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 4 बार। अब कोई भाई है कि एक बार भी नहीं पढ़ेंगे तो बताइए आपको हो जाएगा, कैसे होगा भाई। तो वही मतलब कि आपको समझना होगा कि अगर कोई सामने वाला 3 बार पढ़ दिया तो हमको 4 बार पढ़ना चाहिए, तब न जाकर उससे आगे निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन है। अगर उतना भी नहीं हो जा रहा है 4 बार तो कम से कम उसके बराबर भी कीजिए, दिखवा ही कीजिए। बाकी दिखवा में एकदम दिमाग लगा कर स्मार्ट स्टडी कीजिए कि हाँ भाई यहाँ से जल्दी जल्दी दुगना से स्पीड से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग रिवीजन करके फिर बुक के पढ़ लेंगे। और बुक पढ़ते पढ़ते मन थक गया तो ईयरफोन लगाकर ये वीडियो देख लेंगे, तो उसी के बारे में कैसे भी करेंगे, वीडियो देखेंगे तो वहीं बुक पढ़ रहे हैं, अब बुक भी पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे। यानी कि मतलब कि हम लोग का मेन अथी है, यहीं पर टिका रहेगा कि बुक कैसे भी पढ़ना है, या तो सुन कर पढ़े या तो पढ़ कर पढ़े, कैसे भी करना है, सगरी से मिला जुला कर एक ही बुक पर आना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए तो कल चल जाएंगे लूसेंट पढ़ने, फिर कल पढ़ने लगे कि शिवास्त्र एगो है जो कि आदित्य रंजन सर के हैं, वो सब पढ़ने लगे। पढ़िए एक जगह से, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए मतलब अलग अलग जगह से, कहाँ से भी प्रीवियस आ जाए तो वहाँ से कीजिए, बहुत सारा कीजिए, उसमें रोक टोक नहीं है, जितना क्वेश्चन लगाना है लगा लीजिए, लेकिन पढ़िए मेन एक चाहिए से रखिए। हाँ ये हो सकता है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं, बुक के लेकर पढ़िए, और बुक में जो जो मतलब कि नहीं दिया गया है तो उसको नोट कर लीजिए। ये वीडियो हम पढ़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा साइड में आगे भी मिलेगा, जो कि देखिएगा ये सब मतलब ये सब पढ़ाएंगे तो ये सब मन होगा, तो उसके साइड में नोट करना है तो कर लीजिएगा, और नहीं करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर लेकर बैठिएगा, आप उसको बनाइएगा। अगर प्रीवियस ईयर में मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, और बुक में नहीं है, तो बुक के ऊपर जो साइड में होता है ना खाली खाली जगह, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, क्योंकि बार बार वो दूसरा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो दूसरा बुक को पढ़कर इसी पर समेटिए। मतलब 10 जगह से पढ़ लिए तो, लेकिन 10 जगह का मेन सोर्स एक ठिया बनाइए और एक ठिया लाइए, क्योंकि ये खोलिएगा तो अब फिर पढ़िएगा तो बार बार आपको रिवीजन होगा। कुछ समय में ऐसा हो जाता है, मतलब पढ़िएगा बहुत सारा बुक में लाइन में इतना इतना लिखा रहेगा, ठीक है। थोड़ा बता देते हैं भाई, लेकिन चलिए मतलब समझना है तो समझिए, नहीं तो आप लोग यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। देखिए इतना इतना लिखा रहता है, मान लीजिए बुक में इतना तो लिखा है, तो
बताने में आपको गड़बड़ा गया कि क्या बताने वाले थे, मगर बहुत अच्छा बात बताने वाले थे। तो इतना लिखा है, तो आप लोग यही सब मतलब क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक खोलिएगा तो बार-बार आप लोग पढ़िएगा, और जितना बार पढ़िएगा तो यहाँ से क्या होगा कि आपको मेन पॉइंट मिलेगा, तो हाईलाइट बुक में कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, बुक को हाईलाइट कर दीजिएगा। आप पढ़ने में पहिलका बार आपको लगेगा, मानते हैं हम, पहिलका बार लग गया आधा घंटा, फिर दूसरका बार जब भी पढ़िएगा ना, तो आपको आधा घंटा से समझिए हम 5 ही मिनट घटाते हैं भाई, तो 25 मिनट लगेगा। तीसरका बार पढ़िएगा तो 20 मिनट लगेगा। आप कुछ दिन में इस तरीके से पढ़िएगा, 4 बार 5 बार रीडिंग कर दीजिएगा, तो आपको देखते-देखते लगेगा ये है, ये वाला इतिहास का पिता, ये वाला ये, ऐसे-ऐसे कर के एकदम जल्दी-जल्दी कर दीजिएगा, ठीक है। लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, लगेगा कि ये जानते हैं, ये जानते हैं। ऐसे-ऐसे पलट के एकदम सरसरी निगाह से आप आँख से देखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, एकदम बुझाएगा खटाखट। तो एक जगह ये रहता है, और 10 मतलब 10 बार ज़्यादा बोल दिए, 5 बार कम से कम 10 बार पढ़ देते तो भाई बहुत अच्छा है, और 5 बार कम से कम पढ़ लिए तब ये सब होता है। एकदम आँख देखते ही आपको आगे की तरफ गति करेगा, कहेगा जाओ ये याद है तुमको। आज जितने बार जीके जीएस का रटने से नहीं होगा भाई, जितने बार आपको नज़र से करना चाहिए, देखते जाओ, इसको पलटते जाओ, पाना देखते जाओ, नज़र से पलटते जाओ, तब जाकर होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर